एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। होपफुली आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा डिटेल्स एक्सप्लेन किया था जो अकाउंटेंसी के लिए एक स्टूडेंट्स को जरूर से आना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आपका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो टॉपिक आज हम लोग सीखने वाले उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम लोग सीखेंगे कि अकाउंट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, किस तरह से अकाउंट्स को सब डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली अगर हम देखें, अकाउंट्स मेनली दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द अदर इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का आगे चल के तीन क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम ब्रॉड सब डिवीजन देखें तो अकाउंट्स को बेसिकली दो ही तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ये है पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन तरह का पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है नेचुरल पर्सनल, वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, आपको नेचुरल से समझ में आ ही गया होगा कि नेचुरल मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग, नेचुरल लिविंग बीइंग्स का बात हो रहा है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड का बात हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड रियल नॉमिनल हम लोग अभी सीखेंगे। बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग ने सीखा था कि पर्सनल अकाउंट्स एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ब्रॉड क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरी आता है, एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। लेट अस स्टार्ट पर्सनल अकाउंट। एज वी कैन सी, पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब उसका जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो किससे होता है? by their personal name. They are identified by their personal name. पर्सनल अकाउंट का जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, उसका पर्सनल नाम से होता है। एंड आर जनरली लिविंग बीइंग। क्या होता है? वो लिविंग बीइंग होता है। जैसे हम और आप, हम लोग लिविंग बीइंग है, हम लोग सांस लेते हैं, जिंदा इंसान है, खाते पीते हैं, हम लोग लिविंग बीइंग है। तो पर्सनल अकाउंट्स का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होता है? पर्सनल अकाउंट का जो आइडेंटिफिकेशन है उसका पर्सनल नाम से होता है। एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग। क्या होता है? वो लिविंग बीइंग। या फिर वो क्या होता है? इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड आर जनरली लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हमको दो क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, या तो वो लिविंग बीइंग होना चाहिए या तो वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उसका एक पर्सनल नाम होना चाहिए। अगर हमको पर्सनल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? हाउ डू वी आइडेंटिफाई पर्सनल अकाउंट? दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम। पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम। पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग। आइदर दे आर लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। या तो वो लिविंग बीइंग होगा या तो वो इंस्टीट्यूशन होगा, उसका कुछ पर्सनल नाम होगा। जैसे आज हम लोग देखते हैं बिजनेस का कस्टमर है, बिजनेस का कस्टमर, तो बिजनेस का जो कस्टमर है उसका जाहिर सा बात है कुछ नाम होगा, राम श्याम कुछ नाम होगा, और वो लिविंग बीइंग है। बिजनेस का जो कस्टमर है उसका कुछ नाम है, पर्सनल नाम होगा उसका कुछ, और वो लिविंग बीइंग है, जिस नाम से वो जाना जाता है वो लिविंग बीइंग है। तो अगर बिजनेस का कस्टमर है, मान लीजिए राम, बिजनेस का कस्टमर है राम, इसका मतलब राम श्याम जोदू मोदू, ये सब कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। ये सब कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। हम लोग देखते हैं कि बैंक, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बैंक कैसा इंस्टीट्यूशन है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। स्कूल कैसा इंस्टीट्यूशन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल भी एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। तो हॉस्पिटल कैसा इंस्टीट्यूशन है? इट्स अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन का पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। किसी भी स्कूल का पहचान, बैंक का पहचान इसका पर्सनल नाम से होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स का एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम। पर्सनल अकाउंट का पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। किसी भी बैंक का पहचान कैसे होता है? उसके नाम से होता है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनी बैंक इज कैटेगराइज्ड और आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन नेम। तो पर्सनल अकाउंट आर आइडेंटिफाइड बाय देयर ओन पर्सनल नेम एंड आइदर दे आर जनरल लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। या तो वो लिविंग बीइंग होता है या तो इंस्टीट्यूशन होता है। राम श्याम लिविंग बीइंग है तो वो नेचुरल पर्सनल का अकाउंट हो गया। राम श्याम लिविंग बीइंग है इसलिए वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब कौन सा अकाउंट हो जाएगा? दीज आर ऑल मैन मेड। स्कूल,
हॉस्पिटल्स, दीज आर ऑल मैन मेड प्रॉपर्टीज, आर्टिफिशियल, ये नेचर से नहीं आया है। तो बैंक कौन सा अकाउंट हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का कैटेगराइजेशन कैसे होता है? पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग सब डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम एंड दे आर जनरली लिविंग बीइंग और इंस्टीट्यूशन। या तो वो लिविंग बीइंग होगा या तो वो इंस्टीट्यूशन होगा और उसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होगा। अगर वो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, राम श्याम जोधू मोदू है, तो उस केस में वो हो जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर वो कोई बैंक है, अगर वो कोई हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, इसका मतलब वो हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? कोई भी पर्सनल अकाउंट जहां पे हम लोग किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट पर्सन्स है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, बोथ आर सेपरेट पर्सन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। बिजनेसमैन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस और वो प्रोवाइड करता है कैपिटल, बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है। बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कैपिटल विच इज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन, वो कौन सा अकाउंट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है किसको? ओनर को। कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करता है? ओनर को। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स को अगर हम लोग सम अप करें, समरी इसका बनाएं, तो पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड by their personal name and they are generally living being, either they are living being or institution. Example राम श्याम natural personal account है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। मूविंग आउट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हैं आप लोगों ने? सब कोई बॉलीवुड फिल्म देखा होगा, प्रॉपर्टी उसमें देखा ही होगा। अमिताभ बच्चन ने भी डायलॉग दिया था। डायलॉग क्या था? वो फेमस डायलॉग था, मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? तो हम लोग बोलेंगे अपने पास एसेट्स है। बिजनेस का क्या है? एसेट्स है। हम लोग के पास एसेट्स है बिजनेस का। प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स। तो रियल अकाउंट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। रियल अकाउंट्स आर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोला जाता है, प्यार से बोला जाता है एसेट्स। प्रॉपर्टी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्यार से क्या बोलते हैं? एसेट्स। ASSETS, एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड आर जनरली नॉन लिविंग इन नेचर। ये सब क्या होता है? इसका नेचर क्या होता है? नॉन लिविंग। इसका नेचर क्या होता है? नॉन लिविंग। कभी बातचीत नहीं करता है, खाना पीना नहीं मांगता है, सांस नहीं लेता है, चलता फिरता नहीं हम लोग जैसा। तो ये सब क्या होता है? नॉन लिविंग आइटम। रियल अकाउंट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड आर जनरली नॉन लिविंग इन नेचर। अब एक स्टूडेंट का मन में डाउट आ रहा है, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि एसेट्स होता क्या है? क्या होता है एसेट्स? प्रॉपर्टी क्या होता है? तो बिजनेस का जो एसेट है वो क्या होता है? कोई भी चीज हम लोग बिजनेस में अगर यूज के इंटेंशन से खरीदते हैं, कोई भी चीज अगर हम लोग बिजनेस में यूज के इंटेंशन से खरीदते हैं और उसको यूज करके अगर हम लोग रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर उसको यूज करके हम लोग रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। जैसे आज जेरोक्स शॉप में आप चले जाओ, जेरोक्स शॉप में जो जेरोक्स मशीन है, वो जेरोक्स शॉप का जो ओनर है उसके लिए क्या है? एसेट है। जेरोक्स शॉप में जो जेरोक्स मशीन है वो जेरोक्स शॉप का ओनर के लिए एसेट है, क्योंकि जेरोक्स मशीन को यूज करके वो इनकम जनरेट कर रहा है। वो जेरोक्स मशीन को यूज करके इनकम जनरेट कर रहा है। तो कोई भी चीज जिसको हम लोगों ने बिजनेस में यूज के इंटेंशन से खरीदा है, इट हैज बीन परचेज्ड विद ऑब्जेक्ट ऑफ यूज, और उसको यूज करके हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो मेरे लिए क्या होता है? एसेट्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? ये हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है। ये हमेशा नॉन लिविंग इन नेचर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग देख सकते हैं ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया गया है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस आता है, इनकम आता है, लॉस आता है और गेन आता है। 4 आइटम आता है नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंस आता है, इनकम आता है, लॉस आता है और गेन आता है। एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव। आई नो आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। बचपन में हम लोग को यही सिखाया गया था। एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट डिराइव। आई विल प्रूव यू कि बेनिफिट डिराइव का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिट डिराइव? बेनिफिट डिराइव का मतलब है कि पैसा देने के बदले अगर हमको रिटर्न में बेनिफिट मिल रहा है तभी वो एक्सपेंस है। अगर पैसा देने के बदले हमको जितना बेनिफिट मिल रहा है तभी वो एक्सपेंस है। सपोज आप शॉपकीपर के पास गए, आपने 3 रुपया का 10 पेन खरीदा, तो आपने पॉकेट से कितना खर्च कर दिया? 30 रुपया। आपने खर्चा कर दिया 30 रुपया। बट ड्यूरिंग द ईयर स्कूल बंद था, पढ़ाई उतना हो नहीं रहा था आपका, यूट्यूब चैनल देख के या पढ़ाई कर रहे थे प्रकाशन क्लासेस पे, तो उस केस में आपने 7 पेन ही यूज किया, सिर्फ 7 पेन।
₹3 करके सिर्फ 7 पेन ही यूज किया, तो आपने बेनिफिट कितना पेन का लिया, कितना रुपीस का बेनिफिट लिया, 7 into 3 दैट इज 21। आपने पॉकेट से खर्चा कितना किया था, ₹30। इसका मतलब खर्चा हुआ ₹30, बट एक्सपेंस क्या ₹30 है? नहीं, एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव। हमने पॉकेट से खर्चा कर दिया ₹30, लेकिन रिटर्न में बेनिफिट कितना मिला, सिर्फ 7 पेन का ही बेनिफिट मिला। 3 पेन अभी भी अनयूज्ड है, जो नेक्स्ट ईयर यूज होगा, नेक्स्ट सेशन में यूज करेंगे आप लोग, तो आपके लिए एक्सपेंस कितना होगा, ₹21। इसलिए एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट डिराइव। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनकम क्या होता है। कोई भी एक्टिविटी डेली बेसिस पे परफॉर्म करके, बाय परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम। बाय परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, कोई भी एक्टिविटी डेली बेसिस परफॉर्म करके जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम। जैसे आज देखिए, स्टूडेंट्स को क्लास करवा के हमको रिटर्न में जो फीस मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है, इनकम। डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उन लोग को ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट करने के बदले डॉक्टर को जो फीस मिल रहा है उसके लिए क्या है, इनकम। बाय परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, रेकरिंग बेसिस, डेली बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके हम लोग को जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम। लेकिन अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर ने अपना फर्नीचर बेच दिया, किसी को बेच दिया, तो बदले में पैसा मिला, क्या ये इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट, जो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में सीखेंगे। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड रिसिप्ट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, लॉस। लॉस क्या होता है, अगर पैसा देने के बदले आपको रिटर्न में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपने पैसा दे दिया, रिटर्न में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस। पैसा देने के बदले रिटर्न में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉस। क्लियर है? गेन का मतलब क्या होता है, जब भी आपको सेलिंग प्राइस से ऊपर, जब भी आप कस्टमर से सेलिंग प्राइस से ज्यादा रिकवर कर लेते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। जब भी हम देखते हैं हम कस्टमर से सेलिंग प्राइस से ज्यादा रिकवर कर लेते हैं कभी कभी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। होपफुली आप लोग को काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।